हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। मैं हूं ज्योति रमन और आप सभी देख रहे हो ज्योति रमन चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूं भाई, मैंने टेक्स्ट बुक से भी मॉक टेस्ट लगा लिया, आरडब्ल्यूए से भी लगा लिया और साथ में मैंने जॉब्स टारगेट से भी लगा लिया। आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? मैंने बोला था अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से लगवाना चाहते हो तो वो भी बता देना, फिर मैं एनालिसिस लेके आने वाली हूँ कि कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है, किससे तैयारी करनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट की। आप अगर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विद माय डेली रिव्यू मॉक टेस्ट एनालाइज लेके आती हूँ चैनल पे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना सोचे समझे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं पहले से जुड़े हुए मेरे साथ वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ में शेयर कर दो और वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन मिलेगा तो हाइप आपको जरूर से कर देनी है वीडियो बिना देरी के। तो सबसे पहले भाई मैं जॉब्स टारगेट की बात करूंगी। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर डाटा की बात करें या जो जैसे स्क्रीन दिख रही थी उसकी बात करें तो वैसे तो काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। डाटा भी ठीक रहता है, रेंज वगैरह सब कुछ प्रॉपर आती है और बीच में जो पोज होता है वो भी नहीं होता है। लेकिन जो मेन दिक्कत मेरे को जो लगी भाई, मैं खुद की रियलिटी बता रही हूँ, आपका तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं खुद की बता रही हूँ। जो मेरे को लगता है वो ये है कि भाई वहाँ बहुत ही ज़्यादा लेंथी थी, बहुत ज़्यादा लेंथी थी। मतलब उसका जो लेवल था ना मॉक टेस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा था। लेवल से मेरे ये है, सिर्फ बात ये नहीं कह रही कि मैं वहाँ से नहीं लगाना चाहिए, आप लगाओ। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ अगर आप जॉब्स टारगेट से लगाते हो कि जहाँ जो लेवल उनके मॉक टेस्ट का है ना तो वो रियल में नहीं आएगा भाई। हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, वो भी सिपाही का, तो इतना लेवल हाई तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इतना जो ये यहाँ पे दहशत फैला देते ना, इतना हाई लेवल का मॉक टेस्ट लगा के कि इतना हाई लेवल आएगा, इतना हाई लेवल आएगा, वो नहीं आएगा भाई। इतना हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। वैसे मॉक टेस्ट अच्छा था काफ़ी, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, लेकिन जॉब्स टारगेट में जो थे ना हिंदी और इंग्लिश के नहीं थे। और अभी तक कंफर्म भी नहीं है कुछ की हिंदी और इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी एग्जाम में, तो अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है। तो बाकी तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, 13 14 15 इस टाइप से कुछ क्वेश्चन थे। मैथ्स से भी थे, रीजनिंग से भी थे, अच्छे खासे हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे। जो सबसे ज़्यादा टफ मेरे को लगा ना वो ये था मैथ्स और रीजनिंग। जो मैथ्स और रीजनिंग में अलग प्लेटफॉर्म से लगाती हूँ ना वहाँ पे इतना लेंथी नहीं आता और इतना लेंथी एग्जाम में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने PYQ भी लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं, PYQ भी 1 2 सोल्व किए, तो उतना तो उनमें भी नहीं आता है। और ये मेरे साथ दिल्ली पुलिस में भी हुआ था। जो मॉक टेस्ट में आता है ना जितना हाई लेवल का, उतना उतना ही लो लेवल मैथ आया था फाइनल एग्जाम में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रही हूँ। तो जॉब्स टारगेट से आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नो डाउट बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये सोच के तो आप ये ज़रूर सोच लेना अगर आप वहाँ से लगाते हो तो वहाँ से आपके 10 नंबर बढ़ा दो, इतने नंबर आएंगे फाइनल एग्जाम में। तो डरना मत अगर वहाँ पे आपके कम नंबर आ रहे हो तो। अब बात करते हैं RWA की। भाई RWA की नो डाउट मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी, मॉक टेस्ट को RWA वालों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। उसके आपको रीज़न भी पता होगा, मेरा कल वाला मॉक टेस्ट एनालाइज आप देखना जाके, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैं क्यों सपोर्ट नहीं करूँगी RWA वालों को। साइट अच्छी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी साइट अच्छी नहीं है। जो उनकी नई साइट, जो नया ऐप आया उनका RWA संदीप सिवाच के नाम से आया है, तो वो जो बहुत सारी दिक्कत है उसमें भाई। नए ऐप में, पुराने वाले में भी थी कुछ थी, लेकिन नई वाले में काफ़ी सारी दिक्कत है। जो डाटा अच्छे से नहीं चलता, जो मॉक टेस्ट है वो अच्छे से नहीं चलता, कभी इंग्लिश में दिखाते क्वेश्चन, कभी हिंदी में दिखाते, कभी तो लेंथ पूरी दिखाता ही नहीं है क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन दिखाते, कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं दिखाते हैं भाई। तो इसलिए मैं RWA वालों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर जो लेंथी है या उसकी क्वेश्चन पेपर की लेंथ की, क्वेश्चन पेपर की, अगर मॉक टेस्ट की बात करें कि कैसा था, इजी टफ या मीडियम था, तो वो मैं बताऊंगी कि जो RWA का मॉक है वो जो मैंने लगाया ना रिसेंटली वो तो मीडियम ही था, ज़्यादा टफ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। उसमें मेरे मार्क्स आए थे 62 आए थे। मैंने कल ही लगाया RWA वालों का, कल ही लगाया मैंने RWA का, तो वो तो ठीक था। लेकिन
कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं थी, कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके इंग्लिश वर्जन नहीं था, तो मेरे को गूगल से ट्रांसलेट करवाने पड़ रहे थे भाई। और मैथ्स के तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कंप्लीट स्टेटमेंट ही नहीं दे रखी थी, आई डोंट नो किस वजह से था। और जैसे ही मैंने सॉल्यूशन निकाला तो उसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन की, सेम क्वेश्चन की विद हिंदी वर्जन, तो दोनों में दे रखा था। तो RWA से मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, मेरा पहले भी यही मानना था। आप सभी के कहने पे मैंने फिर से एक बार ट्राई किया RWA के मॉक टेस्ट लगाने का, लेकिन मेरे से नहीं होगा। मैं तो पर्सनली मेरा ये मानना RWA से नहीं लगाऊंगी मैं, और आपको भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आपका मन मानता है तो आप बेशक लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RWA का मेरा स्कोर था 62। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की भाई। टेक्स्ट बुक से मैं हमेशा लगाती आई हूँ, लगभग 2-2.5 साल से मैं टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। उसकी तो मैं बताती नहीं हूँ, वो तो मैं बोल नहीं रही कि आपको ये है कि जो यहाँ आएगा वही पेपर में आएगा, पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चंस की नहीं बता सकती, ये कोई बात नहीं होती है। क्वेश्चंस मैच कहीं से नहीं होते, पैटर्न सेम आता है। जितने यहाँ क्वेश्चन आए, इसमें हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, जो कि फाइनल में भी चांसेस हैं भी और नहीं भी है, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वैसे ही मॉक टेस्ट सेट करते हैं। अगर एक सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड देंगे तो दूसरा इजी भी देंगे, ऑल्टरनेट चलता है इनका। अगर मैथ्स मुश्किल दिया तो रीजनिंग इजी देंगे, अगर हिंदी मुश्किल दिया तो इंग्लिश इजी देंगे, डेफिनेटली इजी देंगे। तो ऐसा चलता है टेक्स्ट बुक पे। और जो मैं जब दिल्ली पुलिस का देने गई थी ना, तो यहाँ पे स्पेशल मॉक सीरीज चल रही थी, आपने भी दिया होगा जिसने दिल्ली पुलिस का दिया था। तो डेली के डेली पैटर्न चेंज हो रहा था टेक्स्ट बुक पे, जैसा पेपर में पूछा जा रहा था वैसे ही ये मॉक टेस्ट को सेट कर रहे थे, वैसे ही डेली का मॉक टेस्ट बना रहे थे, उसी हिसाब से डेली क्वेश्चन चेंज कर रहे थे और पूछ रहे थे। अगर मुश्किल आ रहा है एग्जाम में तो मुश्किल प्रैक्टिस सेट किया था, अगर ईजी आ रहा तो ईजी सेट किया था मॉक टेस्ट। तो ऐसे करते हैं टेक्स्ट बुक वाले। टेक्स्ट बुक पे कोई भी दिक्कत नहीं रहती, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आप देख सकते हो इजीली, पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, बीच में आप छोड़ भी सकते हो, बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है टेक्स्ट बुक पे। ये मैं रियल एनालिसिस बता रही हूँ भाई, किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे को जो लगता है ना वो मैं बता रही हूँ आप सभी के साथ में। जॉब्स टारगेट पे मेरा स्कोर था 50 आए थे मेरे, 100 में थे 50 मार्क्स आए थे। RWA का मेरा स्कोर था 62 और टेक्स्ट बुक पे मेरा स्कोर रहता है 56, 57, 58, इतना कुछ रहता है, समथिंग। मैंने तीनों ही ऐप का, टेक्स्ट बुक हो गया, RWA होगा, जॉब्स टारगेट होगा, तीनों का मॉक टेस्ट एनालिसिस अपने चैनल पे डाल रखा, आप वो जाके देख सकते हो, आपको फिर पता ही चल जाएगा। आपने अभी तक मेरे मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं देखे ना, तो फटाफट से जाके देख लो, मैं कमेंट भी पिन कर दूंगी मॉक टेस्ट एनालिसिस का। तो आपको कौन सा जो प्लेटफॉर्म है अच्छा लगता है, और आपने स्कोर बताना तीनों प्लेटफॉर्म से, अगर आपने लगाया है तो। अभी तक मेरा स्कोर तो आप सभी को पता ही चल गया है। अब मैं जो डेली लगाऊंगी वो लगाऊंगी टेक्स्ट बुक से। अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट एनालिसिस और लेके आऊँ मैं अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। और मैं स्टडी व्लॉग लाने की और सोच रही हूँ, तो मेरे को स्टडी व्लॉग लाना चाहिए या नहीं, फटाफट से कमेंट कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे।